Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is revision week number 13 जिसमें हम वीक नंबर 1 से लेके वीक नंबर 8 के वो कॉन्सेप्ट्स और टॉपिक्स जो स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किए हैं कि इनको दोबारा से एक्सप्लेन किया जाए उनको डिस्कस करेंगे। वो क्वेश्चंस जिनको आज हम डिस्कस करेंगे, वो टॉपिक्स जिनको डिस्कस किया जाएगा, उनमें सबसे पहले हमारे पास है यूज केस डायग्राम एंड फिश बोन डायग्राम्स। यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे कि व्हाट इज अ यूज केस डायग्राम। टू अंडरस्टैंड द चेंजिंग एस्पेक्ट्स ऑफ अ सिस्टम वी नीड टू यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायग्राम्स। किसी भी सिस्टम के चेंजिंग एस्पेक्ट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए हम डिफरेंट तरह की डायग्राम्स को यूज करते हैं। यूज केस डायग्राम इज वन ऑफ देम एंड इट्स स्पेसिफिक पर्पस इज टू गैदर सिस्टम रिक्वायरमेंट्स एंड एक्टर्स। इन्हीं डायग्राम्स में से एक डायग्राम यूज केस डायग्राम है और यूज केस डायग्राम को ड्रॉ करने का जो स्पेसिफिक पर्पस है वो किसी भी सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स को गैदर करना है। यूज केस डायग्राम्स स्पेसिफाई द इवेंट्स ऑफ अ सिस्टम एंड देयर फ्लोज। यूज केस डायग्राम किसी भी सिस्टम के इवेंट्स को और उनके फ्लो को स्पेसिफाई करने के लिए यूज की जाती है, बट यूज केस डायग्राम never describes how they are implemented. यूज केस डायग्राम ये कभी भी डिस्क्राइब नहीं करती कि आपके जो फंक्शंस हैं या जो इवेंट्स हैं उनको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है। हम सिर्फ अपने सिस्टम के इवेंट्स को और उनके फ्लो को स्पेसिफाई करते हैं यूजिंग अ यूज केस डायग्राम। When a system is analyzed to gather its functionalities, use cases are prepared and actors are identified. जब किसी भी सिस्टम को एनालाइज किया जाता है उसकी फंक्शनैलिटीज़ को गैदर करने के लिए, तो यूज़ केसेस को हम प्रिपेयर करते हैं और एक्टर्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, बट यूज़ केस डायग्राम नेवर डिस्क्राइब्स हाउ दे आर इम्प्लीमेंटेड। कभी भी किसी भी यूज केस डायग्राम में हम फंक्शनैलिटीज़ की इम्प्लीमेंटेशन को डिस्कस नहीं करते, सिर्फ डिफरेंट तरह के फंक्शंस को, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को गैदर करने के लिए और उनके फ्लो को मॉडल करने के लिए हम बेसिकली यूज केस डायग्राम को एनालाइज करते हैं या मॉडल करते हैं। अब हम देखेंगे हाउ टू ड्रॉ अ यूज केस डायग्राम। किसी भी यूज केस डायग्राम को किस तरह से ड्रॉ किया जाता है। When the requirements of a system are analyzed, the functionalities are captured in a use case. जब किसी भी सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स को एनालाइज किया जाता है तो सिस्टम की फंक्शनैलिटीज को हम यूज केसेस के थ्रू कैप्चर करते हैं। We can say that use cases are nothing but the system functionalities written in an organized manner. यूज केस किसी भी सिस्टम की फंक्शनैलिटी को ऑर्गेनाइज्ड मैनर में लिखने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए यूज किए जाते हैं। यूज केस डायग्राम्स आर ड्रॉन टू कैप्चर द फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ सिस्टम। यूज केस डायग्राम्स किसी भी सिस्टम की फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को कैप्चर करने के लिए और ड्रॉ करने के लिए मॉडल की जाती है। अब हम देखेंगे कि किसी भी यूज केस डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए किन बेसिक एलिमेंट्स की हमें ज़रूरत होती है। यूज केस डायग्राम हैज़ 4 बेसिक एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स। किसी भी यूज केस डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए हमें 4 तरह के बेसिक एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। नंबर 1 सिस्टम, नंबर 2 एक्टर्स, नंबर 3 यूज केसेस एंड नंबर 4 रिलेशनशिप्स। किसी भी यूज केस डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए इन 4 कंपोनेंट्स के बारे में हमें डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और इन 4 कंपोनेंट्स को ड्रॉ करने के लिए जिन स्पेसिफिक सिंबल्स को हम ड्रॉ करेंगे
उन सिंबल्स के बारे में भी हमें आइडिया होना चाहिए। सो यहाँ पे हम सबसे पहले फर्स्ट कंपोनेंट को डिस्कस करेंगे विच इज़ कॉल्ड द सिस्टम कंपोनेंट। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द सिस्टम। अ सिस्टम इज वॉट एवर यू आर डेवलपिंग। सिस्टम क्या है? वो पर्टिकुलर सिस्टम, वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन, वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर जो आप डेवलप कर रहे हो, हम बेसिकली उसको कैसे एड्रेस करेंगे, किस नेम के थ्रू एड्रेस करेंगे? दैट इज बेसिकली अ सिस्टम। इट कुड बी अ वेबसाइट, सॉफ्टवेयर component, a business process or application, etc. So जो सिस्टम है दैट कैन बी अ वेबसाइट। सिस्टम एक वेबसाइट भी हो सकता है, एक सॉफ्टवेयर कंपोनेंट भी हो सकता है, एक बिजनेस प्रोसेस भी हो सकता है और कोई सी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन भी हो सकती है। यू रिप्रेजेंट अ सिस्टम विद अ रेक्टेंगल। सो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हर कंपोनेंट को ड्रॉ करने के लिए आपको एक सिंबल रिक्वायर्ड होता है। इसी तरह जो कंपोनेंट हमारे पास है जिसको हम कह रहे हैं सिस्टम, सो सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम रेक्टेंगल को यूज़ करते हैं। सो रेक्टेंगल को ड्रॉ करने के बाद हम जिस पर्टिकुलर सिस्टम की यूज़ केस डायग्राम को ड्रॉ कर रहे हैं उस पर्टिकुलर सिस्टम का नाम उस रेक्टेंगल के बिल्कुल टॉप में मिडल पे राइट किया जाता है। जैसे कि नेक्स्ट आगे हम जाके एग्जांपल में भी देखते हैं। सो बेसिकली जिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को, सॉफ्टवेयर को हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे दैट इज़ बेसिकली अ बैंकिंग ऐप। सो हमने सिस्टम की यूज़ केस डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए ये एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया। ये रेक्टेंगल किसको ड्रॉ कर रहा है? ये सिस्टम की बाउंड्री को शो कर रहा है और ये रेक्टेंगल जो है ये बेसिकली हमारे उस पर्टिकुलर सिस्टम को शो कर रहा है जिसको हम डिज़ाइन कर रहे हैं और दैट पर्टिकुलर सिस्टम इज द बैंकिंग ऐप। एनीथिंग विद इन दिस रेक्टेंगल हैपन्स विद इन द बैंकिंग ऐप। हर वो फंक्शन, हर वो यूज केस जो इस पर्टिकुलर रेक्टेंगल के अंदर हम ड्रॉ करेंगे दैट इज बेसिकली अ फंक्शन विच इज गोइंग टू बी परफॉर्म इन दिस बैंकिंग ऐप। This rectangle helps defining the scope of the system. So basically इस rectangle के थ्रू हम अपने system के scope को, उसकी boundary को define कर सकते हैं। ये बता सकते हैं कि कौन से ऐसी features या functionalities हैं जो हमारे system का part है that will be defined inside this rectangle और कौन से ऐसे events या actions हैं जो हमारे system का part नहीं है। So basically इस rectangle के थ्रू हम अपने system के scope को define कर सकते हैं। Anything outside this rectangle does not happens in the banking app. कुछ भी जो आपके इस rectangle के बाहर कोई भी एक्शन जो हम परफॉर्म करेंगे that will not be the part of this banking app. वो इस banking app का पार्ट नहीं होगा। So जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट हम कंपोनेंट यहाँ पे डिस्कस करेंगे that is an actor. एक्टर क्या है? एक्टर बेसिकली हमारे सिस्टम के यूजर्स हैं। वो यूजर्स जो हमारे इस पर्टिकुलर बैंकिंग ऐप से इंटरेक्ट करेंगे और किसी भी स्पेसिफिक एक्शन को परफॉर्म करेंगे। सो हर यूज़र को हम इस स्पेसिफिक सिंबल की मदद से शो करेंगे बाय यूजिंग अ यूज केस डायग्राम। तो यहाँ पे ये याद रखने की ज़रूरत है कि किसी भी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के एक से ज़्यादा एक्टर्स या यूज़र्स हो सकते हैं। तो हम उनको किस तरह से ड्रॉ करेंगे? हम उनके रोल को डिफाइन कर देंगे। लेट्स सपोज हमारे किसी भी सिस्टम के दो एक्टर्स हैं, एक एडमिन है, ठीक है, और एक हमारे पास टीचर है। तो एक एक्टर को हम ड्रॉ करेंगे, उसके नीचे लिख देंगे एडमिन, और एक नेक्स्ट एक्टर को ड्रॉ करेंगे और उसके नीचे लिख देंगे टीचर। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो दैट दीज एक्टर्स आर एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स। सो ये हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि जो एक्टर्स हैं, जो यूज़र्स हैं हमारे सिस्टम के, वो हमारी सिस्टम की बाउंड्री से बाहर ड्रॉ किए जाते हैं, यहाँ पे या यहाँ पे। अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम एक्टर्स को सिस्टम की बाउंड्री से बाहर ड्रॉ करेंगे। सो बेसिकली इस बैंकिंग ऐप को अगर हम एनालाइज करें तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ यूज़र्स। नंबर वन द कस्टमर एंड नंबर टू द बैंक। सो किसी भी पर्टिकुलर एप्लीकेशन जिसको आपने डेवलप करना है और उसकी फंक्शनैलिटीज़ को कैप्चर करने के लिए जब आप यूज़ केस डायग्राम को बनाओगे, डिज़ाइन करोगे, तो आपने एनालाइज करना है और ये आइडेंटिफाई करना है कि बेसिकली उस सिस्टम के कितने एक्टर्स हैं या कितने यूज़र्स हैं। उनके रोल्स के अकॉर्डिंग आप उनको डिफ्रेंशिएट करेंगे, आप उनके रोल को डिफाइन करेंगे। जैसे कि हमारी इस बैंकिंग ऐप के टू पर्टिकुलर एक्टर्स हैं, कस्टमर एंड बैंक। सो हमने इनके रोल्स को आइडेंटिफाई कर लिया। The first
actor is basically the customer that will interact with this banking app, and the second actor or user is basically the bank which will interact this particular banking app.